देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई बराबर भाज्य है। वाई क्या है? भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए इस सवाल को। ये मैंने क्वेश्चन को नोट कर दिया है। ठीक है, ये आपको ए दिया गया था। ठीक है, और आर जो है बनाना है। हमेशा ए से आपको आर बनाना है। ठीक, तो चलिए हम लोग आर बनाते हैं। कैसे बनेगा? जब इसमें समीकरण न दे तो हल करते समय आपको एक को 2 बार लिख लेना होता है। एक को क्या करेंगे? 2 बार लिख लेंगे। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? समीकरण दिया था बना के, लेकिन इसमें समीकरण कोई सा भी नहीं दिया, तो आपको एक को 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इससे हम लोगों को क्या करना होगा? आर तैयार करना पड़ेगा। आर, तो आर तैयार कैसे करेंगे? एक्स कॉमा वाई के रूप में। तो आर के लिए मैंने बताया था कि ए क्रॉस ए कर दीजिए। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कैसे बताया है आर तैयार करना होगा। तो कैसे तैयार करेंगे? एक गुणे ए कर देना होगा। ठीक है, तो ए गुणे ए करने के लिए मैंने बताया था कि कैसे करा जाता है। एक को उठा करके इन सब के साथ गुणा करेंगे। जैसे एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छ। ठीक है, वैसे ही दो को उठा करके दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छ। ठीक, अब देखिए ये, अब पेपर में तो इतना लंबा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट अब एक दो लाइन लिख दिए, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे डॉट करके आप क्या करेंगे? डायरेक्ट 6 के पास आएंगे। क्या लिखेंगे? 6 के पास 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ठीक, ऐसे पेपर में डॉट 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 करके दिखा देंगे। 2 लाइन ऊपर 1 लाइन नीचे, कैसे भी आप दिखा सकते हैं। क्योंकि बड़ा होगा तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे? आ रहा है बात समझ में? ऐसे नहीं कर पाएंगे, पूरा लिखेंगे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो आप ऐसे सजा सकते हैं। नहीं तो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, अभी आपको मैं समझा रहा हूं, लेकिन आप लिखिएगा मत, मैं लिखूंगा केवल। ठीक है, देखिए मैंने पूरा लिख दिया। अब जो है, अब आपको क्या करना है? इसमें आपको छांटना है। चूंकि बोला गया है कि y भाज्य है x से। देखिए y क्या होता है और x क्या होता है। देखिए ये पहला वाला जो टर्म होगा ये x होगा, और दूसरा वाला जो टर्म होगा वो y होता है। पहला जो होगा वो x कहलाता है, दूसरा वाला जो होता है y। वैसे इसमें पहला कौन है? 4 है, तो इसको हम लोग x बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। वैसे इसमें देखिए, इसमें ये x ये y। ठीक है, सब ऐसे ही होगा। इसमें x कौन होगा? जो पहला वाला होगा। जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा? y होगा। आ रहा है बस समझ में? तो पहला वाला x और दूसरा वाला y। अब बोला गया है आपसे कि y भाज्य है x से, ऐसा आपको एक r बनाना है। यानी दूसरा वाला जो है विभाजित होना चाहिए किससे? x से। ऐसा कौन कौन है? देखिए दूसरा वाला विभाजित कौन होगा? ये दूसरा वाला है। एक से विभाजित हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, यानी कट जाएगा कि नहीं? एक से कट जाएगा तो ये हो जाएगा। दो में एक से भाग देंगे तो कट जाएगा कि नहीं? किसी भी संख्या में एक से भाग देंगे तो वो तो कटेगा ही। ऐसे ही ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी ऊपर वाला पूरा लाइन हो गया। अच्छा ये देखिए, एक में 2 से भाग देंगे तो कटेगा एक,
नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, बहुत बढ़िया। 3 में 2 से भाग देंगे तो देखिए, भाग देकर 3 में 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, दशमलव में चला जाएगा, 2 पचे 10, यानी 1.5 दशमलव वाला नहीं लेना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये नहीं कटेगा। 4 में 2 से भाग दीजिए, तो 4 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी का 4, देखिए पूरा पूरा कट रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 2 से 6 में भाग देंगे तो, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, 3 से 1 में भाग देंगे तो नहीं होगा, नहीं कटेगा। 2 में 3 से भाग दीजिए, नहीं कटेगा। 3 में 3 से भाग दीजिए, कट जाएगा। वैसे ही ये भी कट जाएगा। अरे बस समझ में, ऐसे ही आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। फिर 4 में देखिए, 4 से 4 कट गया, फिर 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट गया, मैं अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब जो है हमारा, चूंकि जो आर आएगा अब हमारा, वो क्या आएगा, अब जो जो अंडरलाइन हुआ है उसको लिख लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये ऊपर वाला लाइन हो गया। और क्या है, 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 हो गया। वैसे ही 4 4 5 5 6 6 हो गया, सब अंडरलाइन हो गया। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर इतना अंडरलाइन हो जाने के बाद अब आपको स्वतुल्य का बात करेंगे। स्वतुल्य यानी कि डबलिंग का बात करिए। डबलिंग, डबलिंग कैसे, देखिए डबलिंग में देखना है कि कहाँ डबलिंग है इस आर में। देखिए डबलिंग आपको दिख रहा है, 1,1 ये भी डबलिंग है, 2,2 ये भी डबलिंग है, 4,4 3,3 5,5 6,6 ये तो हर जगह डबलिंग है, यानी हम सकल है। यार समझ में आ रहा है कि नहीं, हम सकल, हम सकल, ठीक है, हम सकल है। यानी कहने का मतलब 1,1 2,2 भी मिला, 3,3 भी मिला, 4,4 भी मिला, 5,5 भी मिला, 6,6 भी मिला। ये सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि कहेंगे कि ए कॉमा ए जैसा बिलोंग कर रहा है आर में, अतः यह स्वतुल्य है। अरे बात समझ में। अब बात करेंगे सममित का। किसका बात करेंगे, सममित का, दूसरे वाले का। ये पहला वाला हो गया स्वतुल्य, दूसरा वाला सममित है। सममित का बात करेंगे तो क्या होगा, सममित मतलब उल्टा। उल्टा करिए, तो उल्टा कैसे, तो देखिए अगर आपको दिख रहा होगा 1,2, तो क्या इसका उल्टा 2,1 दिख रहा है। 2,4 दिख रहा है तो क्या इसका उल्टा 4,2 दिख रहा है। 2,6 दिख रहा है तो क्या इसका उल्टा 6,2 दिख रहा है। यानी कि नहीं दिख रहा है, यानी ए कॉमा बी जैसा तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी कॉमा ए जैसा कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर 1,6 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 6,1 जैसा बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब बात करेंगे संक्रामक की, तीसरे वाले की। संक्रामक में क्या होता है, रिजल्ट देखना होगा। रिजल्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, रिजल्ट। कैसे रिजल्ट देखेंगे, देखिए रिजल्ट देखेंगे। अभी मैंने बताया था कि गाड़ी को मुंबई से कहाँ ले जाना है, दिल्ली, और फिर गाड़ी दिल्ली से ही स्टार्ट होगी और कहाँ जाएगी, आगरा जाएगी। आ रहा है बस, हमें याद आ रहा है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए
यहाँ पर देखिए 1,2 है, यानी मुंबई से दिल्ली आ गए। अब गाड़ी दिल्ली से ही स्टार्ट करना है, यानी 2,6 ले लीजिए, 2,4 ले लीजिए, 2,2 ले लीजिए। अरे बस में 2 वाला ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर हम ले लें एग्जाम्पल, तो 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि फिर 2 से ही स्टार्ट होगा। 2,4 ले लेते हैं, ये सेम होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी रिजल्ट हमारा 2,4 भी बिलोंग कर रहा है आर में। देखिए 2,4 भी मिल रहा है, 1,2 भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारा, वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से, यानी 1,4 ये भी मिलना चाहिए। तो देखिए जो रिजल्ट है क्या आर में मिल रहा है, 1,4, 1,4 मिल गया, यानी कि रिजल्ट भी मिल गया आर में। अतः यह संक्रामक है। अतः यह क्या है, संक्रामक है। क्यों, क्योंकि A, B जैसा तो बिलोंग किया आर में, B, C भी बिलोंग किया आर में, यानी कि रिजल्ट जो आया A, C ये भी क्या कर गया, बिलोंग कर गया आर में। इसलिए हमारा क्या हुआ, यह संक्रामक हो गया। आपने एग्जाम्पल भी दिखा दिया, यानी कि जो फलन है यहां पर लिखेंगे, जो आर है, आर जो है वह स्वतुल्य है और संक्रामक है, स्वतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, लेकिन सममित नहीं है। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो आप इसको आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, आर जो है वो क्या है, स्वतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। आप ये अपने तरीके से इसको याद मत करिए, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ी सी गलतियां हुई होंगी तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाऊं मैं। ठीक, आप मेरा सपोर्ट करिए प्लीज। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसका। ठीक,